जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अभिषेक मनु सिंघवी आजकल कोर्ट से खाली हाथ ही वापस आ रहे हैं। अदालत में या तो हार का सामना करना पड़ रहा है या डांट पड़ रही है। पहले टीएमसी के मामले में हुआ, एसआईआर से लेकर वोटिंग वाले सारे मामले में कोई फायदा नहीं दिला पाए। यहाँ तक कि कई बार तो सीजेआई से डांट भी खानी पड़ी कि आपकी पार्टी लगातार शिकायतें कर रही है और एसआईआर प्रोसेस में बल्कि सहयोग नहीं कर रही है, जो आपके भाई क्लाइंट हैं। अब कांग्रेस के मामले में भी यही हाल हुआ है और अभिषेक मनु सिंघवी को खाली हाथ मुंह लटकाकर वापस आना पड़ा है। और यहाँ तक कि जजों ने उनके द्वारा जो तर्क दिए गए, दलीलें दी गई, उनको पूरी तरह खारिज कर दिया गया। और अभिषेक मनु सिंघवी, जो एक कभी सिब्बल सिंघवी नाम ऐसा होता था कि भाई जाएंगे तो अंदर से जीत ही लेकर आएंगे, अब वो बात लगती नहीं है। कांग्रेस का मामला मीनाक्षी नटराजन का मामला है, जिन्हें अभी राज्यसभा में जिनका नामांकन रद्द किया गया, रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा, उन्होंने मीनाक्षी नटराजन के एफिडेविट को गलत पाया। उसमें एक आपराधिक मामले की जानकारी छुपाई हुई थी, जिसके आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। अब कांग्रेस आग बबूला हो गई, चुनाव आयोग के ऊपर बरस पड़ी, हंगामा किया इन्होंने और फिर ये मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते, आप चुनाव आयोग के पास ही जाइए। दलीलें देते रह गए अभिषेक मनु सिंघवी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा, लौट के बुद्धू घर को जाओ। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एएस चंद्रूकर की बेंच थी और कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी थे। वहीं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं महेश केवट, जो मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ खड़े हुए और अब जो है निर्विरोध जीत गए हैं, उनकी तरफ से मुकुल रोहतगी थे वरिष्ठ वकील। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें दी। उन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत इनको मौलिक अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सके और चुनाव जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने इस अधिकार को उनसे छीन लिया है और उसका जो कारण है वो भी सही नहीं है और चुनाव आयोग ने भी अभी तक इस पर जवाब नहीं दिया है, तो आप इस पर संज्ञान लें और इस पर फैसला दें। इनका तर्क था मीनाक्षी नटराजन पर जो केस लगा है, इस मामले को आप समझिएगा कि आखिर क्यों कोर्ट ने खारिज किया। ये जो कानूनी पचड़ों में फंसाते हैं ना मामलों को, कि ये धारा तो इस कारण नहीं लग सकती है, धारा तो उस कारण नहीं लग सकती है, डिले भी कराते हैं। आज ये पासा इनके ऊपर ही पलट गया, क्योंकि कोर्ट ने केस के मेरिट पर कुछ नहीं कहा, लेकिन एक धारा 329 आर्टिकल 329 जो है वो रास्ते में आ गया और अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा। इन्होंने भी 32 और 226 का इस्तेमाल किया और जबकि मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह आर्टिकल 32 और 226 का मामला बनता ही नहीं है। खैर, सिंघवी का कहना था कि मीनाक्षी नटराजन पर जो केस है ये मामला है तेलंगाना का, 2022 का मामला है, जब एक महिला ने, इन्हीं की पूर्व कॉर्पोरेटर महिला ने इन्हीं के कांग्रेस के एक नेता पर केस किया छेड़छाड़ का, प्रताड़ना का। और इन्होंने कहा कि हमने भाई 2025 में मीनाक्षी नटराजन प्रभारी बनी थी तेलंगाना में, तो मैंने उनसे भी शिकायत की थी, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो उन्होंने अपनी जो शिकायत थी उसमें मीनाक्षी नटराजन का भी नाम लिया था महिला ने, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन उस वक्त कांग्रेस की अथॉरिटी में थी 2025 में। अब कोर्ट ने इनको एक नोटिस भी जारी किया था कि भाई आप आए अपना पक्ष रखें। अब मीनाक्षी नटराजन ने ये मामला जो है अपने एफिडेविट में, चुनावी एफिडेविट में नहीं बताया। अब जब ये खुला, और ये खुला कहां से, तेलंगाना में कांग्रेस के ही लोगों ने बीजेपी के नेताओं को ये नोटिस दिया कि भाई इनके ऊपर तो केस चल रहा है। मीनाक्षी नटराजन ने जानकारी नहीं दी है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का झगड़ा सीधे सीधे रेवंत रेड्डी से था। रेवंत रेड्डी और वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने एक खेमा बना लिया था, जिसके कारण कई विधायक नाराज थे। मीनाक्षी नटराजन को वहां पर पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, प्रभारी बनाकर भेजा, तो वो सीधे सीधे एक तरह से केंद्र की एजेंट बन गई और कुछ प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने रुकवाए। तो ये झगड़ा चल रहा था। अब मीनाक्षी नटराजन के जब कागज आए तो रिटर्निंग ऑफिसर को दिए गए, उन्होंने कहा भाई ये तो एफिडेविट में जानकारी दी नहीं, ये तो रद्द करो इनका, और रद्द हो गया। चुनाव आयोग के पास इन्होंने हंगामा किया, पहुंचे, लेकिन अभी जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया नहीं है और महेश केवट जो है वो निर्विरोध जीत गए हैं। अब सिंघवी का इस पर कहना था कि इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया है, अभी ये तो सिर्फ एक नोटिस था, ये कॉग्निजेबल नहीं हुआ है, संज्ञान नहीं लिया गया है और इसीलिए इसको बताना जरूरी नहीं था। साथ ही संज्ञान ले भी लिया जाता तो आरोप तय नहीं है और कहीं भी इनका इस तरह से नाम नहीं है मीनाक्षी नटराजन का, इसलिए नहीं बताया।
तो ये एक तरह से स्पष्ट रूप से दिखता है कि नियमों का उल्लंघन किया गया है इनका नामांकन रद्द करने में। सिंघवी ने ये दलीलें दी, जबकि मुकुल रोहतगी जो वकील है उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आरोप तय हो तभी बताया जाए। इनको नोटिस जारी हो चुका था और ये केस वहां चल रहा था और प्रताड़ना का ये एक तरह से हैरेसमेंट का मामला है, गंभीर मामला है, तो इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। अब इस पर जब कोर्ट ने विचार किया, जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस चंद्रूकर ने, तो उन्होंने कहा कि जो सिंघवी सिद्धांत दे रहे हैं वो सिद्धांत अगर हम इसमें लागू करें तो हम कुछ नया गढ़ देंगे जो कि कानून में है, वो उससे अलग हो जाएगा। जो आर्टिकल 329 है वो ये कहता है कि चुनावी प्रक्रिया में न्यायपालिका दखल नहीं दे सकती और न्यायपालिका के दखल के कारण चुनावी प्रक्रिया में कोई देरी नहीं हो सकती है। यानी कि मामला चुनावी है, अगर आपको कोई शिकायत है, कुछ है, तो न्यायपालिका सीधे दखल नहीं दे सकती। आप डालेंगे एक चुनावी याचिका। चुनावी याचिका के कुछ नियम है, कितने दिन में डाल सकते हैं, कौन डाल सकता है। तो आप ऐसे चुनाव आयोग नहीं कर सकता है कि अच्छा फलाना आपको लगा कि हाँ इसको तो गलत वोट पड़े, भ्रष्टाचार हुआ है, तो जी उसकी जीत जो है खारिज कर दी। ऐसे नहीं कर सकता, न्यायपालिका ऐसे नहीं कर सकती है। तो जो आर्टिकल 329 है वो इनसे रोकता है। अब कोर्ट ने कहा कि सिंघवी का कहना है कि जिन मामलों में, जैसा कि वो कह रहे हैं, से सिद्धांत बनता है कि जिन मामलों में स्पष्ट तौर पर गलती दिख रही है उन मामलों में न्यायपालिका को दखल दे देना चाहिए। जिन मामलों में स्पष्ट तौर पर गलती नहीं दिख रही है उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। लेकिन जो आर्टिकल 329 है उसमें ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। वो ये कहता है कि हर मामले पर आप चुनाव आयोग के पास जाइए, नहीं तो चुनावी याचिका डालिए। आप डायरेक्ट इस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि चुनावी याचिका की शुरुआत हाई कोर्ट से होनी चाहिए। तो ये जजों ने इस बात पर ध्यान दिया कि अगर आपकी बात हम मान लें तो फिर एक नया नियम ही बन जाएगा और ये करना ठीक नहीं रहेगा, इसको बढ़ावा देना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे तो फिर कई मामले आते रहेंगे कि नया आधार बन जाएगा। इसलिए आप चुनाव आयोग के पास वापस जाइए। कोर्ट ने कहा कि हम कोई मेरिट पर इस पर नहीं कर रहे हैं कि आपकी दलील सही है या फलाना की दलील सही है कि नटराजन को एफिडेविट में जानकारी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, वो चुनाव आयोग देखेगा, लेकिन हम इस मामले को नहीं सुन सकते। तो ये जो धाराओं में और जो कानूनों में फंसाते हैं, अधिनियमों में फंसाते हैं, उस अधिनियम में ये फंस गए हैं कि अधिनियम 329 आपकी, भले ही आपके तर्क सही है लेकिन हम इस नियम के तहत आपको नहीं सुन सकते। अब इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। अभिषेक मनु सिंघवी बड़े वकील, लॉबिंग सेटिंग वाले, लेकिन बात ही नहीं बन रही है। टीएमसी में भी यही हाल हुआ था इनका। कोर्ट ने तो इनको इतना भर भर कर सुनाया कि हर आप दूसरी बात पर आ जाते हैं शिकायत लेकर। एसआईआर को लेकर आप लोगों ने सहयोग भी नहीं किया और अब जब खुद न्यायिक अधिकारी देख रहे हैं उनसे भी आपको शिकायत है, क्योंकि इन्होंने तो न्यायिक अधिकारियों पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया था। तो कोर्ट ने तो यही कहा कि वो अपने काम से इतर दूसरा काम कर रहे हैं, फिर भी आपको भरोसा नहीं है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मनिका गुरुस्वामी, कोर्ट ने इन्हें कई बार इन चीजों के लिए डांटा है, इनकी सख्ती से इनको जवाब दिया है और फिर भी इन लोगों की तो वो जो तरीका है इनका है ही है। अब यहाँ भी ये लोग जबरदस्ती गए, ऐसा तो नहीं था कि अभिषेक मनु सिंघवी को अंदाजा नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट है, हर एक चीज पर विचार किया जाएगा, खासतौर से चुनाव के मामलों पर तो देखा जाता है कि हम ये जो स्वायत्त संस्थाएं हैं कि एक दूसरे के अधिकारों में हम दखल तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कोर्ट जाना था क्योंकि कई बार इन्हें लगता है कि हमारा नाम देख के ही शायद कुछ जो है, हम ऐसे एक बड़े वकील, बड़े बड़े तर्क, शायद कुछ हो जाए, तो इसलिए पहुंच जाते हैं। फिर मीडिया में भी मामला आता है, लेकिन आना पड़ता है खाली हाथ। अब जब वापस आए उसके बाद तो कांग्रेस के तो बस अब समझ लीजिए कि उपाय क्या है, कुछ नहीं है। तो फिर इनके ताबड़तोड़ हंगामा कि हम तो जी राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, और फिर इन लोगों ने राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। अब जब इन्होंने कूच किया, बिना अनुमति के किया, तो फिर पुलिस ने भी अपने लाठी डंडे बरसा दिए। इन लोगों को बैरिकेड लगाया गया था, इन लोगों की पिटाई भी हुई है। कांग्रेस के नेता थे और सबको दिखाने की होड़ भी थी कि राघव हम भी तपस्या करें पवन खेड़ा की तरह, सोच रहे होंगे कुछ फायदा हो जाए। जीतू पटवारी ने तो हालत ये हो गई कि जीतू पटवारी को तो हिरासत में लेना पड़ा, इतना हंगामा कर दिया। सबको दिखाना है कि भाई मैं ज्यादा हूँ, मैं ज्यादा हूँ, मैं ज्यादा बड़ा हूँ और ज्यादा संघर्ष कर सकता हूँ, ये दिखाना है। दिग्विजय सिंह जो अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं
वो बढ़ बढ़कर जो है बाहर गुस्से वाले बयान दे रहे हैं कि तो गलत हुआ है, चुनाव आयोग बहुत गलत कर रहा है। जबकि कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह के करीबी नेता ही लॉबी कर रहे थे इनके लिए और मीनाक्षी नटराजन का विरोध कर रहे थे, और दिग्विजय सिंह मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में एक शब्द नहीं बोल रहे थे। आज इनको दुख लग रहा है, क्योंकि मन से तो देखिए खुशी है, बाहर से तो दिखाना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि इसमें देखिए दोहरी मार पड़ी है। एक तो आपके नामांकन रद्द हो गया, पहले ही डर था कि कहीं सेंध ना लग जाए, अब उसका भी मौका नहीं मिला। आप सीधे सीधे आपका कैंडिडेट ही बाहर हो गया, और बाहर होने की वजह आप खुद हैं, चुनाव आयोग नहीं है, आपकी पार्टी में सेंध लगी है। तेलंगाना में आपके ही लोगों ने कागज दिया है बीजेपी के लोगों को, वहां के बीजेपी के अध्यक्ष को ये दस्तावेज दिए गए, फिर वो मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। तो आपके यहाँ तो अंदरूनी फूट भी निकल कर आ गई और आपको राज्यसभा में भी नुकसान हो गया। अब कांग्रेस माथा पकड़े, जो करे, चीखे चिल्लाए, लेकिन जो हो गया वो तो बदल नहीं सकता। ऊपर से पार्टी का जो झगड़ा है आप उसे सुलझाते रहिए। तेलंगाना में तो झगड़ा चल ही रहा है, विधायक मंत्री से परेशान है, मंत्री विधायक से परेशान है। तो कांग्रेस के लिए कई मुसीबतें ये मीनाक्षी नटराजन का केस लेकर आया है, और अब इनके हाथ में ज्यादा कुछ बचा नहीं है सिवाय हल्ला हंगामा करने के, वही कर रहे हैं, और राज्यसभा में इन्हें एक सीट का बड़ा नुकसान यहाँ से हो गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।